रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। सबकी आँखों, नहीं ऐसा नहीं है, कैसा है? कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लगाने दे राज। देख दर्शु, ब्रूनो मस्ती करता है तो उसका इंजेक्शन लग रहा है। ओ लग गया रे बेचारे को, लग गया, नहीं लगा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जूही व्लॉग। तो आज फिर हमारे यहाँ पे ब्रूनो को लग रही थी वैक्सीन, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं 7 दिन बाद मतलब 1 सप्ताह बाद फिर से लगाऊंगा। तो यहाँ पे बेचारा फिर ऐसा इतना परेशान हो रहा था और दरसू देख रहा था। देन फिर मैं आ चुकी थी घर में, क्योंकि मुझे जमाने थे कपड़े। तो मैं जमा रही थी यहाँ पे बाबू की अलमारी बहुत मैसी मैसी हो जाती है, बहुत मतलब उथल पुथल हो गई थी इसकी। तो मुझे कपड़े भी रखने थे, तो मैं नीचे का मतलब ड्रॉ जो था उसमें भाइयों के कपड़े थे, तो उसको फिर से सेट कर रही थी कि वो मतलब हो ना। तो फिर यहाँ पे मैं एक एक करके जमा रही थी, मैंने सोचा जमा दिया जाए। गर्म कपड़े मैंने नीचे रख दिए थे दोनों के, और जो डेली यूज़ के कपड़े थे वो ऊपर शिफ्ट कर दिए थे। फिर बाद में देखी जाएगी कि कहाँ इनके कपड़े, अभी छोटे हैं तो छोटे छोटे ड्रॉज में इन दोनों भाइयों के कपड़े आ गए हैं। यहाँ पे फिर शाम के टाइम मैं इसको लेके, इसको देखो, इसकी बातें सुन रही थी, इससे बातें कर रही थी, इसको भजन सुना रही थी। देखा है मैंने, अगर हम बच्चों को अभी से मतलब कुछ ऐसा बताए, फ़ोन में देखती रहती हूँ ऐसे, वैसे तो मैंने दरसू को भी सिखाया बहुत चीज़ें ऐसी, पर वो अभी इतनी उसकी मस्ती बढ़ गई है कि बता नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं इसको देख देख के इससे बातें कर रही थी, इससे गाने सुना रही थी, तो वो बड़े ध्यान से सुन भी रहा था। राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो गाइस, हम हमारे छोटे महाशय जी को सुला रहे हैं। अभी हमने इसका नामकरण नहीं करा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में इसका च और ल 2 अक्षर से नाम निकला है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे च और ल से कोई अच्छा यूनिक सा, मतलब बहुत ही जो पीसफुल शांतफुल हो नाम, और क्या बोलना चाहिए, भगवान के नाम से हो, ऐसा कोई नाम मुझे ज़रूर कमेंट में सजेस्ट। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि कुछ अच्छा सा जो भगवान के नाम से रिलेटेड हो और बहुत प्यारा हो, ऐसा कोई नाम मुझे सजेस्ट कीजिए, ताकि मुझे अगर अच्छा लगे तो मैं आपका, जो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं वो रखूं। और प्लीज़ बताइए गाइस, यार तुम लोग कुछ कमेंट नहीं करते हो, कुछ बताते ही नहीं हो, तो मैं को कैसा लगेगा कि हाँ तुम लोग तो मेरी वीडियो ही नहीं देखते मतलब। और अभी मैं इसको सुला रही हूँ, तो सुलाते सुलाते मैं जैसे दर्शु को सुलाती थी ना, लोरी गा के, गाना गा के ऐसे उसको ले ले के ऐसे घूमती थी, वैसे इसको तो नहीं सुलाना पड़ता है, बट इसको हाँ एक गोदी की आदत लगी है, तो वही इसको गोदी में लेके भगवान जी के गाने सुना रही हूँ, है ना? सुना रही ना? हाँ सुना रही है मम्मा, आपको गाने सुना रही है, भजन सुना रही है, क्या सुना रही है? हाँ, नींद आ रही है आपको? नींद आ रही है? यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झलमिलाए।
जू 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 भैया तो सो गए हैं, है ना। आपके भैया तो सो गए हैं, आप दिन भर सोए थे, अब आपको नींद कैसे आएंगी। हाँ, अब आप रात में परेशान करोगे, सोओगे नहीं, देखोगे, लाइट को देखेगा, पंखे को देखोगे, और क्या देखोगे? क्या देखोगे? मम्मा को देखोगे कि पापा को देखोगे? पापा को नहीं देखता हूँ मैं, तो मम्मा को देखता हूँ। तो फिर दिन में मालिश वाली आंटी आ गई थी, तो यहाँ पे बाबू की मालिश हो रही थी और हमने निकाला था ये बहुत दिनों का रखा हुआ झूला जो कि दर्शु का था, और हमने सोचा इसमें भी भैया को, इसे झूले में भैया को डाल देंगे, क्योंकि यार खर्चा करे उससे क्या फ़ायदा होगा। बट ऐसा जो सोचा ऐसा हो नहीं पाया। इसको निकाल के देखा तो ये पूरा ख़राब हो चुका था, मतलब इसको ऊपर रखा था तो ये डस्ट से और इसकी जो चैन वगैरह थी ना वो पूरी ख़राब हो गई थी। अगर इसमें बाबू को डालते तो वो मतलब फट जाता। तो फिर भी उसको सुधारा, अच्छे से बना दिया था पापा ने। तो यहाँ दरसू देख के बहुत खुश हो रहा था कि ये मेरा झूला है क्या करके। तो हमने बोला हाँ, दो बच्चों का काम हो जाएगा, बट नहीं हो पाया, मतलब वो ख़राब हो गया था, हमको दूसरा ही लाना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या करते। पापा इसको लो ना गोदी में। कैसे? पता नहीं। यहाँ पे मैं अंदर बैठी थी, भैया को लेके उसको सुला रही थी, तो सडनली मुझे रोने की आवाज़ आई कि क्या हुआ। तो पता चला कि इसका हाथ कट गया, मतलब उंगली कट गई, और इतनी ज़्यादा कट गई थी। मैंने इसको मना भी किया कि मत काटो मत काटो, पर दीदी सब्जी काट रही थी तो ये माने कहा। बच्चों का ऐसा होता है ना, अगर कोई कुछ बड़ा करे तो हम भी करेंगे, और हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। दर्शु अगर कुछ किसी को कुछ देख लेता है करते हुए तो वो भी मतलब करेगा। तो जिद भी की, और फिर जिद करने पर उसको बोला भी कि बेटा नहीं, आपसे नहीं कटेगा, उंगली कट जाएगी, पर वो मान ही नहीं रहा था। और मैंने बोला उंगली कट जाएगी, और सच में उसकी उंगली कट गई थी, थोड़ी ज़्यादा कट गई थी। तो यहाँ से खून भी बहुत आ रहा था। फिर उसको पट्टी लगाई, बैंडेज लगाया, तो वो इतना रो रहा था, दर्द भी कर रहा था। अब जलन हो रहा था तो दर्द तो करेगा, रोना तो आएगा ही। तो यहाँ पे फिर दीदी उसको पट्टी कर रही थी, और फिर उसको बैठाला मैंने। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12, और 12 बजे इनका काम डन हुआ है। और मेरी आँख देखो कितनी अलग ही दिख रही है यार। दर्शु ने तो मुझे पूरा परेशान करके रख दिया, बेचारी कितनी मेहनत करी है यार। देन फिर फाइनली हम लोगों को जिस चीज़ का वेट था, यहाँ पे हम लोग आपको दिखाएंगे नहीं, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी नहीं कि बाबू का क्या नाम रख रही हूँ, क्योंकि हमने जो डिसाइड किया है वो नाम हम आपको आगे के व्लॉग में दिखाएंगे। मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे ये इतनी मेहनत करके इसका नेमिंग का, मतलब नाम का जो वो है बना रहे थे, और इतना सुंदर इतना अमेजिंग बनाया ना कि क्या बताओ। मतलब जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही करते हैं। जैसा मैं बोलती हूँ कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमेशा परफेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बना रहे थे, और बहुत सुंदर और बहुत प्यारा बना था। और इसके साथ साथ दर्शु की भी मस्ती चल रही थी। रात के 12:30-1 बज चुका था, हमारे साथ साथ ये भी नहीं सोआ था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग चल दिए थे मार्केट। देन फिर हम लोगों को जाना था मार्केट, नामकरण के लिए भी सामान लाना था, और मेन तो हम लोगों को जाना था वैक्सीन करवाने के लिए। बाबू को वैक्सीनेशन था तो उसके लिए जाना था, तो हम लोग निकल चुके थे। और यहाँ रास्ते में हमारे यहाँ पे दिवाली की पावन पर्व भी काली जी बैठती है। देन फिर हम लोग पहुँच चुके थे फाइनली हॉस्पिटल जहाँ पे बाबू हुआ था। तो देखो अपना घर नहीं, अपना जन्म स्थान। हाँ, अपना जन्म स्थान।
देन फिर हम लोग वैक्सीन के बाद निकल चुके थे मार्केट जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को सामान ख़रीदना था। और ये पता नहीं रास्ते में किस चीज़ की रैली थी, तो स्कूल के बच्चे और जो एनसीसी कैडेट होते हैं ना, वो भी हम लोगों को दिखे थे। तो ये सब रैली में जा रहे थे। हम लोग भी पहले जब छोटे थे तो हमारी भी स्कूल में ऐसे ही रैली निकलती थी। फिर हम लोग पहुंच चुके थे मॉल, जहाँ से हमको लेना था बाबू के लिए झूला, क्योंकि जो दर्शु का झूला था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो फिर हमने सोचा कि नया देख लेते हैं। बच्चों का तो झूला मिल जाएगा। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे झूला देखने के लिए, क्योंकि लेना था। और ये मॉल इतना बड़ा और इतना सुंदर था कि यहाँ पे सारी चीज़ मिल रही थी, A to Z, मतलब खाने पीने से लेके किचन का सामान और बच्चों का सामान, सारी चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारा लगा मुझे। मैं इसमें दूसरी बार जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने देखे झूले, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि दर्शु के लिए भी ऐसा ही झूला ले गया था, वो लाया था मामा के घर से। तो फिर हमने सोचा, मम्मी लेके आई थी मतलब मेरी, तो ये झूला जो था ना वो ख़राब हो चुका था। फिर अगर हम ऐसा अभी लेते तो वो इस बार भी ख़राबी हो जाता। तो फिर हमने नहीं लिया। और ऐसा ना बच्चों को मतलब लिया है तो थोड़ा यूज़ भी आ जाए, इस वजह से हमने फिर ये नहीं मतलब वो कर दिया, मना। फिर यहाँ पे आ चुके थे पापा और मेरी दोनों बहन, क्योंकि मेरे साथ जाने वाली थी। तो दर्शु सोया था तो वो उठा और फिर देखो। अभी बोलेगा 10 में ना, अभी बोलोगे ना, ठीक है, याद आ जाए। नहीं ले लेना, चल बेटा, नहीं बात नहीं कर रहा, तू ऐसी है ना, मुंह फुला लिए तू, आना मेरे पास। अरे चल। देन फिर हम लोग आ चुके थे शॉप पे और झूले देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे मुस्कान को लिया, पापा ने उसको छोड़ दिया था, फिर उसको लेके आ गए थे। और साथ में दर्शु को भी ला लिया था। वो आए और खिलौने ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने भी एक टॉय ख़रीद लिया। यहाँ पे हमने 1-2 झूले देखे तो वो समझ में नहीं आया। फिर एक ये लास्ट था तो ये समझ में आया। इसका मतलब अच्छा लग रहा था, जो इसकी थी क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी थी और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी थी, तो ये रख लिया। और इस पर जो एलिफेंट बना था वो भी अच्छा लग रहा था। और उसका कलर का थोड़ा वो हो रहा था, बट फिर जो कलर मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा यही रख लिया जाए, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर ये रखा और भैया ने फिर पैक करके इसको दे दिया। बेटा यहाँ पे बैठ रहा क्या?
देन फिर हम लोग चल दिए थे फ्लावर्स की शॉप पे। यहाँ से हम लोगों को फ्लावर लेना था गेंदे के, क्योंकि घर में पूजा भी थी, इस वजह से हमने सोचा रख लिया जाए, पूजा नहीं सॉरी डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पे दर्शकों को इतने प्यारे प्यारे ये फूल दिख रहे थे, तो वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि कितने प्यारे प्यारे हैं करके। तो मेक श्योर मेरे चैनल पे जो भी नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आने वाले व्लॉग भी बहुत अच्छे लगे, इसके आगे के व्लॉग भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए जो मैंने आप लोगों को पूछा कि हाँ मेरे बाबू के लिए नाम जो सजेशन में मैंने किया है कि ल और च से, तो प्लीज़ बताइए। यहाँ पे दर्शु देख रहा था फ्लावर्स को, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रेश फ्रेश फूल थे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे इनको देख के बहुत, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुम्हारा भी बन गया ना।